6 सेमी त्रिज्या, आर की वैल्यू कितनी 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है जिसका कोण कितने डिग्री 60 डिग्री। कितने डिग्री 60 डिग्री। तो कोण का मान लिखेंगे यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। पहले हम जो प्रश्न में दे रखा है उनको लिखेंगे, फिर क्या करें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है। किसका त्रिज्या खंड का। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। एक बात और ध्यान रखेंगे, जब तक आपको प्रश्न में पाई का मान न दिया गया हो तो हमेशा 22/7 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है 22/7 का प्रयोग करना है। अब मान रखेंगे पाई के स्थान पर 22/7, आर की वैल्यू 6, 6 × 6, कोण का मान 60 बटा में 1 0, 6 6 36, 6 कम 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12 1 13 बटा में 7। 132/7। अब 132 में 7 से डिवाइडेशन करेंगे, 7 एकम 7, 13 में 7 गई 6, उधर 2, 7 8 56, 12 में 6 गई 6, 5 में 5 गई 0 दशमलव, 7 8 56 4 0 7 5 के बाद 2 स्थानों तक हम मान याद करेंगे। तो इसका मान कितना आ जाएगा 18.35 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ तक छोड़ के आते हैं तो भी क्या है सही है। और 18.35 वर्ग सेंटीमीटर निकालते हैं तो भी सही है। दोनों में मान क्या है सही है। अगर पेपर में आपके पास टाइम कम है तो आप 132/7 पर भी मान छोड़ के 18.35 में मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो आप इसको और सही सोल्व करें। ये एक रफ काम है और ये इसका आंसर है। क्या दे रखा है त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर, कोण का मान 60 डिग्री, त्रिज्या का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसमें वैल्यू रखी और इसको सोल्व किया। 0 से 0 6 के बड़े 36 कटे 6 6 6 कट गया 22 6 132 बटा में 7, 132 पे 7 का भाग दिया तो 18.35 वर्ग सेंटीमीटर। ये लगभग भी लिख सकते हो हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करना है जिसकी परिधि, अब आपको परिधि दी गई है तो आप सबसे पहले ये देखें चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करना है। तो चतुर्थांश का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास पाई का मान है 22/7 लेकिन आर की वैल्यू नहीं है तो सबसे पहले हमें परिधि से आर का मान याद करना पड़ेगा। जो वर्त की परिधि दे रखी है उससे किसका मान याद करना पड़ेगा आर का, और आर का मान याद करने के बाद ही हम किसका क्षेत्रफल याद कर सकते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दी गई है वर्त की परिधि, परिधि बराबर क्या दे रखा है 22 सेंटीमीटर। और वर्त की परिधि याद करने का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 22, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए तो आर बराबर 22/2, पाई का मान 22 बटा में 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कटे, आर की वैल्यू आ गई 7/2। आर का मान 2 से डिवाइडेशन करके नहीं निकालेंगे, अगर निकालेंगे फिर यहाँ मान रखेंगे फिर हमें काटावाड़ी करेंगे तो थोड़ा सा
तो क्वेश्चन का सत्तर क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, इसलिए हम आर की वैल्यू 7/2 ही रखते हैं। अब हमें याद क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 1/4, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 7/2। 7 से 7 कट गई, 2 से 22 कट गई 11, 11 को 7 से गुणा किया तो कितने आ गए, 77, और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। ऊपर केवल मान बचा 11 और 7, 11 को 7 से गुणा किया तो 77, और 4 और 2 बचे नीचे, तो 4 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए, 8। अगर इसको आगे हल करें तो क्या करेंगे, 77 पे 8 का भाग लगाएंगे, तो मान क्या आता है, 8 नीम 72, 7 में से 2 गए 5 पॉइंट, 8 छिका 48, 2, 8 दूनी 16, तो मान आ जाएगा 9.62 वर्ग सेंटीमीटर। ये भी मान सही है और ये मान भी सही है। अगर आगे सोल्व करते हो तो इसका पॉइंटों में मान निकालते हो तो 9.62 आएगा, और भिन्न के रूप में लिखते हो तो 77/8 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करना है, और क्या दे रखी है, वर्त की परिधि दे रखी है। क्या दे रखी है, वर्त की परिधि। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करने के लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई आर के लिए सबसे पहले आर चाहिए, यानी त्रिज्या का मान चाहिए। जबकि प्रश्न में त्रिज्या नहीं देखिए क्या दे रखी है, परिधि। परिधि से हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, त्रिज्या का मान याद करेंगे, और त्रिज्या का मान कितना आएगा, 7/2। फिर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख के हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 77/8 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1 सेंटीमीटर है, घड़ी की सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। अगर घड़ी एक पूरा सर्किल, पूरा चक्कर लगाएगी तो एक वर्त किसका काम करेगी, त्रिज्या का। तो यहाँ जो सुई की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, उस वर्त की त्रिज्या बन जाएगी। तो त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, त्रिज्या यानी आर की वैल्यू दे रखी है 14 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में, 5 मिनट में। तो हमें पता होना चाहिए कि भी घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो लिखेंगे घड़ी की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का। तो हमारे पास मिनट कितनी है, 5 मिनट में, 5 मिनट में कितने बनाएगी, 6 डिग्री इंटू 5 यानी 30 डिग्री का मान। कोण कितना आ जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल याद करना है, तो क्या बन गया, किसकी द्वारा, त्रिज्या द्वारा 5 मिनट में दोनों त्रिज्या कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो याद करना। तो यहाँ क्या किसका क्षेत्रफल याद करना है, त्रिज्या खंड का। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसमें मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14, कोण का मान 30, 0 से 0, 3 से काटेंगे तो 12, 12 तिया 36, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे तो 6, और
ये 2 से काटेंगे तो 11 और ये 2 से काटेंगे तो 3। अब नीचे तो क्या बचा है, केवल 3 बचा है, नीचे बचा है केवल 3। ऊपर कितना बचा है, 11 और 14। 11 को 14 से गुणा करेंगे तो कितने आएगी, 11 को 14 को 11 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 14 154। कितने आएंगे, 154। 14 इंटू 11 कितने होंगे, 154। और 154 में 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ भाग लगा लो, 154 पे 3 का, 3 5 15, 4 3 एकम 3 1 दशमलव, 3 तिया 9, 1 फिर 3 तिया 9, यानी 51.33 सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका मान आ जाएगा। घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 14 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, उस वर्त की 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो घेरेगी, उसका मान क्षेत्रफल याद करना है। तो ये जो मिनट की सुई है हमें पता होना चाहिए कि घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, तो कितने डिग्री बनाती है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने बनाएगी, 30 डिग्री का, और 60 डिग्री। और मान रख हल करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 51.34 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्या दे रखा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको पर्सन को थोड़ा देना पड़ेंगे, और जो 10 सेंटीमीटर, फिर क्या देखा है, एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर कितने डिग्री कोण आ रही है, समकोण, यानी थीटा का मान कितने डिग्री, 90 डिग्री आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसके, एक तो याद करना है संगत लघु और जीवा द्वारा बना गया क्या बनेगा, वर्तखंड बनेगा हमेशा। तो क्षेत्रफल किसका याद करना है, वर्तखंड का। पहले किसका याद करना है, लघु का। इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रश्न में आपको ये पता नहीं चले कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना है या लघु का याद करना है, या लघु वर्तखंड का याद करना है या दीर्घ वर्तखंड का याद करना है, तो आप हमेशा लघु ही त्रिज्याखंड और लघु ही वर्तखंड का बोला जाए कि आप दीर्घ वर्तखंड का या दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करो। अगर सीधा ही लिख रखा हुआ है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करो या वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करो, तो आप हमेशा लघु का ही याद करोगे। अब इसके अलावा क्या दे रखा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, पाई की मान भी दे रखा है, पाई का मान भी दे रखा है। अगर आप 22/7 रख के हल करते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन प्रश्न में दे कितना रखा है, पाई का मान 22.314 का ही प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में पाई की वैल्यू दोगे, 22/7 का प्रयोग करके उसका मान हल कर लोगे। अगर आपको प्रश्न में पाई का मान 3.14 दे रखा है, तो आपको पाई का प्रयोग 3.14 ही रख के हल करना है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है। ये लघु वर्तखंड या दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करने के लिए जो मान हमें चाहिए वो सारे मान हमने लिख लिए, और जो सारे क्या दे रखे हैं, प्रश्न में दे रखे हैं। हमने प्रश्न को पढ़ा ध्यान से, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और जो चीज दे रखी है जहां उसको नोट कर लेंगे। 10 सेमी त्रिज्या, उसके बाद क्या दे रखा है, कोण दे रखा है। तो हमने कोण कितना डिग्री का है, समकोण, यानी
थीटा का मान कितना 90 डिग्री का। फिर क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है किसका, एक तो लघु वर्तखंड और एक दीर्घ त्रिज्याखंड। और पाई की वैल्यू कितनी है 3.14। अब हम सबसे पहले 1 नंबर वाला सोल्व करते हैं, किसका, लघु वर्तखंड। तो लघु वर्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है, लघु क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है कि लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा हो गया। अब पहले, ताकि क्वेश्चन करने में क्वेश्चन थोड़ा बड़ा न है, थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए क्या करेंगे, इन दोनों में सब मान रखेंगे जो कॉमन है। आर की वैल्यू जो यहाँ रखेंगे वो यहाँ रखेंगे, इसलिए आर को पेयर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बटा 2। अब इसमें मान रख लेंगे, अब इसमें मान रखेंगे तो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर का मान दे रखा है 10, तो 10 इंटू 10 3.14, तो 314 बटा 100 गुणा थीटा का मान कितना 90 बटा में 360 माइनस, अब साइन 90, थीटा का मान 90, साइन 90 का मान कितना होता है, तो यहाँ मान कितना आ जाएगा 1/2 लिख लेंगे, साइन 90 डिग्री बराबर कितना 1। अब देखो जीरो से जीरो 9 चौका 36, ये 2 और ये 157। अब देखो यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2 है, तो क्या ले लें 1/2 कॉमन ले ले, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 100 गुणा 1/2, और यहाँ देखो अगर लगाए तो 1.57 माइनस 1, 100 का इसमें भाग लगाए तो 1.57 आई माइनस, यहाँ 1 बचेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 100/2 गुणा कितना बचा 57, और यहाँ से पॉइंट आए कितने बच गए 100। अगर ऐसे नहीं इसको कैसे करोगे 157 100 लघुत्तम, यहाँ कितने बन जाएंगे 100, लघुत्तम लेके हल भी कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये 100 से 100 कट गए, ये कितना आ गया 57/2, तो मान कितना आ जाएगा 57। अगर पता है तो डायरेक्ट लिख लो, नहीं पता है तो आप सोल्व करो, सोल्व करने में आसानी होगी, ताकि आपका कोई भी मान क्या नहीं हो, गलत नहीं हो। आपको 1 मिनट जरूर लगेगी, लेकिन आपका उत्तर क्या आएगा हमेशा सही आएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 8 16, 1.2 5 तो कितना मान आ गया 28.5, किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया मान, ये लघु वर्तखंड का मान आ गया, लघु वर्तखंड का मान कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। कैसे आ गया, आर की वैल्यू दे रखी है आपको, कोण दे रखा है, पाई का मान 3.14 लेना है, लघु वर्तखंड क्षेत्रफल सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन ले लिया, फिर हमने मान रखा सबका, और मान रखे
स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व किया। और हमें एक बहुत और याद रखनी है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1 बटा 2। तो 57/2 भी सही है। और आप इसको सोल्व कर लो 2 से डिवाइडेशन करके, तो मान कितना आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इसको डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, लेकिन क्लास में 10 से 15 जिनको डायरेक्ट हल नहीं करना आता, तो वो क्या करेंगे, भाग लगा कर इसको सोल्व कर लेंगे, ताकि उसका आंसर क्या हो, एकदम सही हो। अब अगला पढ़ेंगे। अगला क्या दे रखा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वो देखते हैं। दो नंबर पार्ट। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिखते वाली दीर्घ खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। इसके नीचे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसका मान कितना होता है, पाई का मान 314 बटा 100 दशमलव हटा के लिखा है। आर का मान 10 इंटू 10, 1 माइनस 90 बटा 360। सोल्व हो गए, कितने बचे, 314। अंदर सोल्व किया, 0 से 0, 9 चौका 36, 1 माइनस 1 बटा 4, 314 इंटू सोल्व करेंगे, 4 माइनस 1, 3 बटा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और ये 157, गुणा करेंगे 7 या 21 मसला की 2, 5 या 15 और 2 17, 1 3 एकम 3 रहेगा 4 बटा में 2। और अब इससे क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे, 471 बटा 2, 471 भाग 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजा 10 और 2 पंजा 10, 235.5, 235.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसका आ गया, ये दीर्घ त्रिज्याखंड का मान आ गया, कितना, 235.5। हेलो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 21 सेमी त्रिज्या वाले यानी आर की वैल्यू कितनी रखी है, 21 सेंटीमीटर वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री कोण, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना,
360 डिग्री। कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। किसकी? चाप की लंबाई। किसकी? चाप की लंबाई। और चाप द्वारा बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। यहाँ पाई का मान नहीं दे रखा है, अतः पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम चाप की लंबाई याद करते हैं। नंबर 1 स्टेप, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई याद करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा सॉरी 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री। अब 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21, कोण का मान 60 बटा में 360। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 21, कोण का मान 60 डिग्री बटा में 360। 0 से 0, 6 छिका 36, 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से 2, इतना आ गया 22। 22 क्या आ गई? लंबाई है तो सेंटीमीटर में ही आएगी, क्योंकि हमने लगभग प्रश्नों में क्षेत्रफल याद किया है। तो क्षेत्रफल याद करते हैं तो हम क्या याद रखें कि हर आंसर क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर में आएगा। जबकि हाँ, चाप की लंबाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है तो वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? सेंटीमीटर ही आएगा या मीटर आएगा। यहाँ इकाई सेंटीमीटर में है तो इसका आंसर क्या आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। चाप की लंबाई कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे क्या पूछे? दूसरा मान। दूसरा क्या पूछा है? चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना फॉर्मूला क्या आता है? अब यहाँ नहीं लिख रखा है कि लघु त्रिज्याखंड है या दीर्घ त्रिज्याखंड है, तो आप हमेशा किसका प्रयोग करोगे? लघु ही का प्रयोग करोगे, न कि दीर्घ का। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। पाई का मान वही 22/7, आर का मान 21, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, 21 इंटू 21, कोण का मान वही 60 डिग्री बटा में 360। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 21 इंटू 21, थीटा का मान 60 डिग्री बटा में 360। 0 से 0, 6 का बड़ा घटा 36, 6 7 तिया 21, 3 दूनी 6, 2 से काटे 22 तो 11। अब बचे 21 इंटू 11। अब इनको क्या करेंगे? 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 21 को 2 बार लिखो, एक स्थान छोड़ के फिर लिख दो 21, और दोनों को क्या कर लो? ऐड कर लो। तो कितना आ गया? 231। 231। अब क्षेत्रफल की दीर्घ है तो क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा? 231। कितना आएगा? 231 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें क्या याद करना है? वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करेंगे। वर्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब देखें आर की वैल्यू दोनों में सेम है, कॉमन आ जाएगी, तो क्या रखेंगे आर स्क्वायर, और क्या रखेंगे पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 मान रखेंगे, और हम इसको 21 इंटू का मान 22/7, कोण का मान 60, 60/360 1/2। अब यहाँ देखो साइन थीटा दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इंटू √3/2, ये मान हमें दे रखा है। 0 से 0, 6 का 36, दो से काट लेंगे, ये 11 हो गए, और ये कितने हो गए 3। 21 को 21 से गुणा करेंगे 441, 441, और यहाँ आ गए 11/21 माइनस √3/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए इन 21 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। यह आ जाएगा 44 माइनस 21 √3। ये दोनों 21 से कट जाएंगे, ये 21 हो जाएगा, और ये 21 चौका 84 हो जाएंगे, तो बाहर आ जाएंगे 21/4, और अंदर आ जाएंगे 44 माइनस 21√3 और वर्ग सेंटीमीटर। अगर आपको यहाँ √3 का मान दे रखा है तो इसको आगे सोल्व कर लेंगे, अन्यथा इसको यहीं छोड़ देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा 21/4 ब्रैकेट में 44 माइनस 21√3 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, एक वर्ग की कोई जीवा के अंदर पर 60 डिग्री कोण होती है, थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री। संगत लघु और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। अब पाई का मान कितना दे रखा है 3.14 और √3 का मान 1.73 ये दे रखे हैं। सबसे पहले क्या याद करना है लघु का, तो इसका लघु का लघु वर्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है
लघु वृत्तखंड होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। वही आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब मान रखें आर की वैल्यू 15, तो 15 इंटू 15, पाई का मान 3.14, 314 बटा 100, कोण का मान 60 बटा में 360 माइनस 1/2 साइन 60, साइन 60 का मान √3/2 और √3 का मान कितना दे रखा है 1.73, तो लिख देंगे 173 बटा 100 और गुणा में 2। अब ये 2 कहां से आया, क्योंकि साइन 60 का मान, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3 की वैल्यू तो ये हो गई और ये 1/2 फिर रह गया, इसलिए से लिखा इसको। अब देखो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, 6 0 से 0, 6 6 36, 2 से काटेंगे तो ये 3 और ये 157, 157 दूनी 314। अब देखो ये हो गए 15 इंटू 15 और यहाँ 100 और यहाँ 100 है तो 100 कॉमन आ जाएंगे। अब यहाँ बचे 157 बटा में 3 माइनस और यहाँ बचे 173 बटा 4, यहाँ 157 बचे बटा में 3, 100 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी 100 कॉमन है, यहाँ 1/2 और 1/2 यानी 1/4 हो गए। अब इसको एक बार आगे सोल्व करते हैं। पंद्रह 225 बटा में 100, इसको काटेंगे लेकिन एक बार नहीं काटेंगे, 4 3 12 लघुत्तम आ गए। अब इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 157 को 4 से गुणा करते हैं, 7 चौका 28, लगी 2, 5 चौका 20 और 2 22, 2 4 एकम 4 और 2 6 माइनस 3 दिया 9, 17 3 51। अब 628 में 519 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 628 में से 519 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 18 में से 9 गए 9, 1 में से 0 1, 109, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 बटा 100 गुणा 109 बटा में 12, 225 बटा 100 इंटू 109 बटा में 12। अगर इसको काटेंगे तो ये आएगा 2.25, और 109 को इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 225 को 109 से गुणा करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। 225 को 109 से, 9 5 45 को 5 लगी 4, 9 2 18 4 22 लगी 2, 9 2 18 और 2 20, 0 0 0 5 2 2 5 2 5 4 2 24 5 2 5 डिवाइड बाई 12, 12 दूनी 24,
5 और 2 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 24 525 100 इंटू 12। 12 से भाग देंगे तो आंसर आएगा और इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20.438 लगभग वर्ग सेंटीमीटर। 20.438 वर्ग सेंटीमीटर। हमको दशमलव तक केवल 2 ही अक्षर लेने हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 4.3 आ जाएगा। 20.43। ये क्या आ गया, ये आ गया लघु वर्तखंड का। दीर्घ याद करना है तो दीर्घ याद करना है। दीर्घ याद करने के लिए हमें केवल ये याद रखना है कि यदि वर्त के क्षेत्रफल में से लघु को घटा दें तो किसका आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा। लिख लेंगे। दीर्घ वर्तखंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। अब केवल हमें पाई आर स्क्वायर का मान याद करना है। इसका मान तो हमने याद कर लिया 20.43। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 310 314 बटा 100, आर की वैल्यू 15 15 इंटू 15। ये आगे 314 बटा में 100 इंटू 225, 25 का 100, 25 निमा 225, ये से 2 और ये 157 और 157 को 9 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। एक सौ सत्तावन को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 157 इंटू 9, 9 7 63 को 3 सलागी 6, 9 5 45 और 6 51 सलागी 5, 9 कम 9 और 5 है 14 और किससे डिवाइड कर लें, 2 से। तो मान कितना आ जाएगा 2 7 14, 1 0 3 2 6 12 1 और 5 706.5। ये वर्त का क्षेत्रफल आ गया। सात सौ 706.50 माइनस 20.43, इसको घटा लेंगे। छह सौ 86.07।
अगर हमें दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल पूछे तो आएगा मान 686.07। अगर हमें पूछे लघु वर्तखंड का तो मान आएगा 20.43। 20.43। नेक्स्ट क्वेश्चन,